पहले था कि प्रत्येक घर में गौ होती थी, गाय का शुद्ध दूध मिलता था। गाय जहां लघुशंका करती, गौमूत्र वो तीर्थ स्थान हो जाता है। गाय की बड़ी महिमा है। गाय के मूत्र में जो गंध निकलती है उसमें अस्वस्थता प्रदान करने वाले, जो शरीर को अस्वस्थ करते हैं, उनको नष्ट करने की सामर्थ्य होती गौमूत्र में। जैसे गौशाला है ना, उससे जो वायु निकलती है वो बहुत से रोगों को नष्ट करने वाली होती है। आज हम ना तो गौ का आदर कर रहे हैं, ना गौ सेवा कर रहे हैं, ना गौ ग्रास निकाल रहे हैं, तो देखो परिणाम क्या होता चला जा रहा है। कोई आया था तो उन्होंने बताया कि 20 लीटर दूध में 60 लीटर दूध तैयार किया जाता है। हमें तो पता नहीं। उनका 20 लीटर दूध में 60 लीटर, तो उनका वो कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि कई तरह के ऐसे केमिकल पदार्थ डालकर, और बिल्कुल असली दूध जैसा। अब सोचो वो दूध वहां से बना और आपके बच्चों में जाएगा, आपके घर में जाएगा, आप पिएंगे, आपको क्या होगा? अगर आप एक गाय बांधे होते, गाय की सेवा होती और गाय से दूध आपको मिलता, तो मिलावट तो नहीं होती ना, आपके धर्म की पूर्ति होती। अगर बैल जब दोते थे तो जब बछड़ा होता था तो पूरे घर में उल्लास होता था। आज क्या हो रहा है? मारे मारे घूम रहे हैं गाय बछड़े। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भाव खत्म और आदर खत्म। तो आपकी भी देखो, अब दिखाई देता है क्या कोई? हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं, कोई ऐसा दिखाई देता है कि यार जवान जा रहा है? नहीं, वो ऐसा लगता है बांस के डंडे में पैंट पहना दिए गए हों। ऐसे नहीं होता, ऐसे वो चल रहे हैं, वो कीमत पैंट की होगी, पैंट के। और पहले था कि मार्किन लगाए हुए हैं, 2 किलो माठा में, 2 लीटर माठा में 8 रोटी बाजरा और चना की मीस के, और लाठी धर के गांव से बाहर जाए तो 10-20 ऐसे देखने को मिलते थे कि जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान है। बोले कितने के हैं? बोले 20-25 के हैं, अवस्था है। और अगर थोड़ा जल्दी दौड़ा दिया जाए तो गिर जाएंगे, हवा आ जाए तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपको रुआब बहुत, तो क्या क्यों? ना अन्न शुद्ध मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। फल है, हर मौसम में ले लो आप को, अब उनमें केमिकल या ऐसे पदार्थ लगते हैं जो फल का जो वास्तविक पुष्टता का वो खत्म हो जाता है। क्या हो रहा है? हम आज सेवा भाव से रहित हो रहे हैं। घरों में इतनी दिनचर्या थी कि सब पुष्ट रहते थे, कभी नहीं सुना किसी का दिल फेल होना। गांव में कभी सुना ही नहीं। क्यों? इतनी मेहनत थी, फेल होने का समय लगे। अब समय है तो फेल हो गया दिल, अब क्या करें? अब मेहनत नहीं होगी तो फेल तो हो ही जाएगा। और आप दिन भर में इसको लगाए रखो सेवा परिचर्या में, तो कभी फेल ही नहीं, समय नहीं उसको फेल होने का। अब हर समय हमारा आहार विहार चिंतन सब बिगड़ता चला जा रहा है। भजन करोगे? कैसे भजन कर पाओगे? शुद्ध भोजन पक्का समझो, गौ हमारे भजन का एक विशेष अंग है। अगर गौ का दूध मिलता रहे, गौ के गोबर से लिपी हुई भूमि में बैठे, जहां गौ बंधी हुई है, वहां भजन का महत्व और अधिक होता है। आप देखो शास्त्रों में वर्णन, गौशाला में आज हमारी गौओं की दुर्दशा होती है। कितने गृहस्थ गौ पालन कर रहे हैं, कितने कहते कितने संत, तो एक एक संत लाख लाख गौएं पालन कर रहे हैं। देखो आप, ऐसे संत महात्मा जन है जो बहुत ही तपस्या पूर्वक गौ सेवा में लगे हुए। हम तो प्रणाम करते हैं कि ऐसे ऐसे गौ सेवा हम सबको चाहिए, जो भी जितनी सामर्थ्य हो, कि हमारे धर्म का स्वरूप है गौ, उसको हम कहीं न कहीं ऐसी जगह रखें जिसमें 1-2 गौ कम से कम रखें, उसकी सेवा करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसका जो दूध है वो प्रियालाल को पवाएं। ये भी बहुत बड़ा सेवा का अंग है। श्री स्वामी हरिदास जी ने आदेश किया है कि वृंदावन की बीथियों में सोहनी लगाओ और गौ और गौसुतों से, मृग और मृग सुतों से प्यार करो। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? नित्य विहार रस के उपासक है, सहचरी भाव प्रदान करने वाले, ऐसा क्यों कहा? रहस्य है। गाय का आप दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि भजन में लगेगी, सात्विक होता है, दैवी संपदा से युक्त बनाने वाला होता है गाय का दूध। और अगर उसमें मिलावट होगी तो आपकी बुद्धि में मिलावट हो जाएगी। कैसे भजन बनेगा? गाय का शुद्ध घी हो, उसमें देखो दर्शन से सुख मिलता है, स्वर्णिम कांति उसकी प्रकट होती है। इसका भजन से बहुत बड़ा महत्व है।
ये जो भोजन आदि है ना बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले था कि बहुत सी जगह होती थी, गाय छोड़ दो छक के आ जाए, ऐसी घास होती थी। अब कहाँ इतनी भी जगह खाली नहीं मिलती जहां गौओं को छोड़, अब बंधे बंधे वहीं उनकी सेवा हो जाए। पर प्रार्थना है जहां तक हो सके, जैसे हो सके, अगर आपके पास संपत्ति है, जगह है, तो आप जरूर गौ सेवा कीजिए। भले एक गाय रखिए, उसका पोषण कीजिए और गाय की कृपा से गोविंद रिझ जाएंगे। गाय ने गोविंद नाम ठाकुर जी को दिया है। अगर आप गौ, और स्वयं देखो हमारे गोविंद ठाकुर गौ चराने के लिए नहीं, कितना दुलार गाय को। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। एक को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, हमको क्या बोले, घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। गाय, इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो। कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे। आप जानते हो कौन है ये? जितने नवग्रह हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। जब आप हरि विमुख होगे तो वही आपको दंड विधान देंगे, और अगर आप हरि सन्मुख हो तो भले आपके ग्रह में वो 7.5 बैठे हैं, लेकिन परम मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। और आप प्रभु से विमुख हो, चाहे 10 किलो तेल चढ़ाओ रोज सरसों का, ये अनुकूल होने वाले नहीं। सरसों के तेल से अनुकूल होने वाले शनिचर देवता नहीं। हाँ, ये तुम लोहे के छल्ला पहनने से अनुकूल होने वाले नहीं। गोविंद के जब जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। थोड़ा हम व्यवहार में भी अपने साधुता लाएं। हम गौ सेवा आदि, थोड़ा पवित्र आहार विहार, थोड़ा पवित्र अन्न, तो हमारी बुद्धि भगवत चरण अरविंद में लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।